तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 3 और जो है प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं 3 का। ठीक है, और हाँ, प्रश्न नंबर 3 में आपसे मैं इसके पिछले वाले वीडियो में 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं करा चुका हूँ, जो कि आपके प्रश्न नंबर 1 में 3 प्रश्न थे और प्रश्न नंबर जो है आपके 2 में जो है कि 4 प्रश्न थे। ठीक है, और प्रश्न नंबर 3 में आपके 2 हैं, जो कि कह रहा है कि निम्न प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक आपका बताइए, यानी कि महत्तम द्विपद गुणांक आपका क्या होगा। देखिए, आपको मैं फार्मूला बताया हुआ था कि जब भी आप महत्तम पद गुणांक निकालेंगे, ठीक है, फार्मूला आपको बताया गया था कि जब भी आप महत्तम द्विपद जो है गुणांक आप निकालेंगे, महत्तम द्विपद गुणांक आप निकालेंगे, तो पहले आपका फार्मूला रखा गया था कि यदि x प्लस ए हो पावर क्या हो n। ठीक है, जब x प्लस ए का पावर n हो, ठीक है, यानी इसके रूप का हो कोई भी सवाल, यदि यानी कि इतने में ऐसे करिए x प्लस ए का पावर n में, ठीक ना, जब n बराबर सम हो, जब n जो है क्या है सम हो, तब महत्तम पद महत्तम द्विपद गुणांक कर लीजिए, महत्तम द्विपद गुणांक। ठीक है, तो यहां पर आपको बताया गया था कि कोई भी फॉर्म यदि x प्लस ए का पावर n के रूप का होगा और यदि आपका n जब घात आपका सम होगा तो महत्तम द्विपद गुणांक जो है आपका एक फाइंड होता है, और वो भी महत्तम द्विपद गुणांक जो होता है आपका होता है NCR के रूप में, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं NC n बाई क्या 2। चूंकि आपको पता होगा कि चूंकि आपका r बराबर होता है n बाई क्या 2, यहाँ पर किसके लिए सम के लिए एक कंडीशन आपकी बनती है कि जब आपका महत्तम द्विपद गुणांक आपका पूछता है तो हम लोग घात को देखना है कि यदि घात आपका सम है, घात क्या है सम, तो घात सम होगा तो महत्तम द्विपद गुणांक जो आपका होगा मेरे प्रिय छात्रों, महत्तम द्विपद जो गुणांक है, महत्तम द्विपद जो गुणांक है आपका होगा NCR या NC n बाई क्या होगा 2 होगा। तो ये फार्मूला आपका पहला था, ये पहली कंडीशन बनेगी। दूसरी कंडीशन में बताया गया था कि जब n क्या हो विषम हो, जब n क्या हो विषम हो, तब महत्तम जो है महत्तम द्विपद गुणांक, तब महत्तम द्विपद गुणांक जो है आपका होता है NC n-1/2 होता है, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं NC n+1 बाई क्या 2। उस कंडीशन में आपके 2 महत्तम द्विपद गुणांक फाइंड होते हैं और दोनों का जो आंसर है आपका सेम, यानी कि दोनों का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, यानी इसका फैक्टोरियल तोड़ेंगे और इसका फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो दोनों का फैक्टोरियल में मान जो है आपका बराबर आता है। हम जो है कि फार्मूले आपको बता चुके हैं, इन फार्मूले में जब हम एग्जाम्पल आपको समझाए थे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी आई थी। ठीक है, चलिए, तो तीसरे का पहला देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि महत्तम द्विपद गुणांक बताइए, जो कि दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर क्या 20। ठीक है, 1 प्लस एक्स का पावर क्या है 20। ठीक है, इसका महत्तम द्विपद गुणांक बताना है, तो लिखेंगे कैसे, चूंकि घात n बराबर कितना है 20, जो कि 20 जो कि क्या है सम है, जो कि क्या है सम, यानी कि घात n बराबर 20 सम है। यहां पर ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए घात n बराबर 2 सम है, चूंकि घात n बराबर 2 क्या है सम है, इसलिए महत्तम द्विपद गुणांक महत्तम द्विपद गुणांक अप्लाई कीजिए फार्मूला, तो सम के लिए महत्तम द्विपद गुणांक होता है NCR, यानी कि सिर्फ आप लोग इसको रखिए NC n बाई क्या हो जाता है 2, यानी कि n का मान कितना है आपका 20 है ना, n का मान 20, यानी कि महत्तम घात n बराबर 20 सम है। ठीक है, 0 छूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे। NC 20 बटा में कितना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बटा में, यहाँ पर 2 से जब भाग देंगे तो यह हो जाएगा 20C, यह हो जाएगा कितना 10। ये आपका क्या हुआ फाइंड हुआ क्या आंसर। अब यदि आप इसको फैक्टोरियल पर तोड़ते हैं, यानी कि NCR पर जब आप तोड़ेंगे तो होता है फैक्टोरियल n बटा में, यहाँ पर होता है r फैक्टोरियल, कोष्टक में होता है n माइनस क्या r फैक्टोरियल। ये आपको फार्मूला पता है, लेकिन यहाँ पर जब आप तोड़ेंगे तो बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, आपका यही भी आंसर क्या है करेक्ट है। समझ में आई बात।
तो ये रहा आपका तीसरे का पहले का आंसर, यानी कि 20 सी क्या 10। ठीक है, चलिए इसी के साथ दूसरे नंबर देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मेरे छात्रों, दिया है कि x प्लस वाई का पावर आपका दिया हुआ है क्या 13, या फिर लिखेंगे क्या, चूंकि घात n बराबर क्या है 13 विषम है, क्या है विषम है, इसलिए महत्तम पद बराबर हो जाएगा NC n-1/2। ठीक है, यही होता है ना, या आप लिख सकते हैं NC n+1/2। दो महत्तम पद फाइंड होगा, अब महत्तम पद दोनों हम लोग फाइंड करके देखते हैं आपका क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर n घात आपका 13 है, 13C आपका हो जाएगा n-1, n का मान 13 पुट करना है, ये घटाइए, 13 में से घटेगा आपको कितना होगा 12 होगा, नहीं 13 में से घटेगा हाँ 12 होगा। अब 12 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 6, या हम लोग लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर आइए ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल C, यहाँ पर n में 1 जोड़ना है, यानी 13 में 1 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 को 2 से डिवाइड कीजिए कितना होगा 7, यानी कि ये हो जाएगा 7। तो ये आपका फाइंड हुआ क्या आंसर, यानी कि आपका आंसर हुआ 13C6 या 13C7, दोनों का मान क्या होगा सेम आएगा। ठीक है, और हाँ आप नहीं है तो आप इसका मान जो है आप फैक्टोरियल के रूप में तोड़ेंगे, तो फैक्टोरियल के रूप में तोड़ने के बाद टोटल आपका मान आएगा 1771, 17 16 कितना आएगा 17 और आएगा क्या आपका 16, और इसका दोनों का आप जब फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो दोनों का फैक्टोरियल में आपका मान सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं तोड़कर दिखा देता हूँ। देखिए जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ना तो आपका फार्मूला कहता है कि 13 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताए थे इनका अंतर, तो चलिए इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 13 और 6 का अंतर आपको कितना हो जाएगा 7। तो आपको 13 से घट करके जो है ये चलना है 7 तक, 13 से घट कर कहाँ तक चलना है 7 तक, 13 गुणे 7 तक नहीं जाना है, माने आपको 7 से इधर जाना है 8 तक जाना है। 13 गुणे आपका हो जाएगा 12 गुणे 11 गुणे आपका हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे कितना 8, कितना 8। क्यों आप जो है कि आप 7 तक नहीं जा सकते, क्योंकि इनका अंतर जो है आपका 7 आएगा तो नीचे हर में फैक्टोरियल 7 लगेगा, अब फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 क्या होगा कट जाएगा, तो लिखने की उसको जरूरत नहीं है। बाटा में 6 फैक्टोरियल को तोड़ दीजिए तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे क्या 1, कटाइए 4 दूनी के बाद से एगो कट गया। अब यहाँ पर देखिए 5 दूनी के 10, ठीक है 3 तिली के नहीं 3 हो गया, 6 दूनी के 12, यानी कि आपका बचा हुआ है 13 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई क्या 3, यही ना बचा हुआ है। आज जब इनका आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल आएगा, आपका आएगा 17 16, कितना आएगा 17 16, आप यहाँ मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 और 11 6 के 66 हो गया ना, नहीं 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, और जो है कि 12 में जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक है, और 3 एकम 3, 1 2 2 हो जाएगा, 1 एकम 1, तो यह हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 1, फिर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, 11 6 के 66 को 6 हासिल 6, 11 5 55, 55 और 6 कितना हो जाएगा आपका 55 और 6 आपका 61 को 1 हासिल 6, तो 11 कम 11 6 कितना हो जाएगा 17, यही ना आ रहा था, यानी कि 17 16 आपका आ रहा था। तो आप इसको भी फैक्टोरियल में तोड़ेंगे तो सेम है आपका दोनों का आंसर फाइंड होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है प्रश्न नंबर जो है आपका 3 का सोल्यूशन। इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आपको लेकर के प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चलिए तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 4 नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 में, जो कि आपके लगभग 3 प्रश्न है, तीनों का मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ। अब बहुत ही छोटा छोटा ये प्रश्न है। देखिए 1 + x का पावर n के विस्तार में, ये जो है इसका विस्तार करेंगे तो आपका विस्तार जानते हैं कि a + x + a का पावर n का विस्तार क्या होता है, उसका केवल गुणांक लिया गया है, वो भी NCR वाला जो है कि आपका गुणांक लिया गया है। तो NC0 ये आपका फार्मूला, दोनों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, NC0 + NC1 + NC2 प्लस डैश करके आपका NCN हो तो उसका फार्मूला बनता है 2 का पावर क्या बनता है n। ठीक है, इस टाइप का आपका हो, तो अगर ये नहीं रहेगा ना, अगर यहाँ से 1 से शुरू हो 1 2 3 तो आपको जो है कि NC0 जोड़ना पड़ेगा, इधर NC0 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, दूसरी कंडीशन में ये कह रहे सम पदों का योग, सम पदों का मतलब क्या हुआ, ये पहला पद है दूसरा, तो दूसरा हाई सम हुआ ना, ये तीसरा पद है तो हाई विषम हुआ, ये तीसरा पद है तो क्या हुआ विषम हुआ। तो देखिए विषम की तरफ ये रखा गया है पद, यानी कि सम पदों का योग और विषम पदों का योग आप करते हैं तो वह होता है 2 का पावर n-1,
यानी कि सम और विषम पदों का जो योग है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलिए, तो विषम पदों का ये मतलब नहीं समझे कि हाई 1 है 3 है 5 है तो हाई विषम है, नहीं, पहला दूसरा ऐसे काउंट करेंगे तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि पहला जो है यानी कि एक जो है आपका विषम होता है ना, तो देखिए विषम की तरफ आपका 0 आया है, दो सम होता है तो सम की तरफ गया है, तीसरा नंबर पे आपका ये तीसरा 3 जो है आपका विषम है ना, तो यह विषम की तरफ जाएगा, तो देखिए विषम की तरफ आपका C2 है कि नहीं है, इस तरह से होता है। यानी कि इसको मिलाइएगा कि 1 2 3 है तो हाई विषम है, ठीक ना, नहीं, आपका संख्या पर यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद इनका जो है कि विषम आपका लिया जा रहा है, ये नहीं कि इसको समझिएगा कि हाई विषम है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो है इसका सवाल क्या दे रखा है समझिए, बहुत ही इजी है, ज़्यादा आपके डिफिकल्ट नहीं है। 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस आपका दिया हुआ है डैश डैश करके दिया हुआ है 9C9। देखिए इसका हम लोग को मान निकालना है ना, तो मान निकालना है तो मिलाइएगा, NCN के रूप का है ये, लेकिन यहाँ पर NC1 देखिए 1 से शुरू हुआ है लेकिन ये NC0 वाला नहीं दिया है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पर घात 9 है तो 9C0 इधर जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे 9C1 प्लस 9C2 प्लस 9C3 प्लस डैश 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 आपका हो जाएगा 9C9। अब आप लोग सोचेंगे सर क्यों जोड़े हैं, इसलिए जोड़ा हूँ ताकि ये फार्मूला हम लोग का अप्लाई हो सके। जब इतना इधर जो है 9C0 जोड़े हैं तो इधर भी 9C0 जो है क्या कीजिए घटा दीजिए, ताकि मान में अंतर ना हो। मान में अंतर नहीं होगा कब, जब जितना आप जोड़ेंगे यदि उतना ही घटा देते हैं तो मान में आपका अंतर नहीं होता है। अब देखिए ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये फार्मूला इस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया, तो फार्मूला क्या कहता है कि 2 का पावर n, तो लास्ट वाला अंतिम n है ना, तो यहाँ पर n की जगह पर क्या है 9, तो यानी 2 का पावर 9। इसके बाद माइनस है तो माइनस रखिए, आपको पता है कि NC0 का मान कितना होता है 1 होता है, NC0 यानी कि ऐसे रहेगा, NC0 रहेगा तो इसका बराबर क्या होता है 1 आपका होता है। ठीक है, आपको तो याद होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1, ये रहा आपका क्या फाइनल आंसर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, बहुत ही आसान सवाल था, ज़्यादा आपका प्रोसेस नहीं बढ़ा, ये बहुत ही जो है कि आसान आपके सवाल हैं। चलिए हम लोग दूसरा जो है इसका समझते हैं कि दूसरे का भी सॉल्यूशन जो है आपको कैसे करना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। अगला है 5C0 प्लस 5C1 प्लस, इसके बाद है 5C2 है प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले मिलाइए, 0 से शुरू है कि नहीं, 0 शुरू है, 0 1 2 3 4 5, तो बस आपका फार्मूला तुरंत अप्लाई हो जाएगा। 2 के सर पे क्या हो जाएगा 5, और 2 के सर पे 5 का मतलब हुआ 2 का 5 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो आपका 5 बार था तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि 10 बार 20 बार आने लगे तो आप उतना ही छोड़ देंगे, वही आपका आंसर करेगा। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूना के 32, तो ये रहा आपका क्या 32 आपका आंसर जो है कि फाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है ना। आपका कितना हुआ 32 आपका हो जाएगा, समझ में आई बात। अब इसी के साथ ये आपका आंसर फाइंड हुआ, आपका क्या 32 ही आंसर है, और नहीं है तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर सही है, गलत आपका नहीं होगा। समझ में आई बात। चलिए अगला प्रोसेस है जो कि लास्ट नंबर है। लास्ट नंबर में आपका तीसरा जो है आपका किस टाइप का सवाल है आप देखते रहिए, और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए तीसरा क्या दे रखा है, 6C0 दिया हुआ है माइनस 6C1 दिया हुआ है, इसके बाद प्लस दिया हुआ है 6C2 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, सॉरी माइनस दिया हुआ है 6C3 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है 6C4 दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है 6C5 दिया हुआ है, इसके बाद प्लस दिया हुआ है 6C6। समझ में आई बात ना। अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, जरा ध्यान दीजिएगा, सम और विषम वालों को अलग अलग करेंगे। क्यों अलग अलग करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस में यहाँ पर आ गया है तो इसलिए हम लोग अलग अलग करेंगे। चलिए तो ये पहला सम विषम सम विषम सम विषम सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6C0 प्लस वालों को एक साथ, प्लस वालों को एक साथ ऐसे कर लीजिए 6C2 प्लस 6C4 प्लस 6C6। समझ में आई बात ना, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके हम लोग रखे हैं, तो पहला दूसरा, पहला ये आपका विषम में है तो देखिए विषम में रखा गया है कि नहीं रखा गया, ठीक है, इस तरह से। अब ये आपका एक कोष्टक में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये आपका जो सम वाला है, सम वाला सभी में माइनस है तो माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ,
और माइनस निकलेगा तो सभी प्लस में आएंगे, सी 61C, ठीक है। और इसके बाद प्लस आ जाएगा, इसके बाद ये है ना 6C3, इसके बाद प्लस 6C5, यही है ना, बस 3, ठीक है, 3 है, 1 2 3, 3 पद था ना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए ये जो है आपका योगफल, यानी कि ये जो आपका विषम है, सम है, तो इस टाइप का बना हुआ है, कहाँ गया, इस टाइप का बना हुआ है कि नहीं, 1 1 3 5 1 3 5 इस तरह से है, 0 2 5 यानी कि 0 2 5 इस तरह से, 0 2 4 इस तरह से है। तो आपका फार्मूला अप्लाई होगा, 2 का पावर होता है n-1, ये n का घात 6-1 हो जाएगा, इसके बाद माइनस, ये भी आपका वही फार्मूला अप्लाई, 2 का घात हो जाएगा 6 है ना, यहाँ पे क्या है 6, तो 6-1, यहाँ पर हो जाएगा 2 के सर पे आपका 5 हो जाएगा, -2 के सर पे 5, और दोनों घट कर कितना हो जाएगा 0। ये रहा आपका क्या, फाइनल आंसर। समझ में आई बात। और सम विषम वाली बात, सम विषम वाली बात आप याद रखिएगा, सम और विषम पदों को जो है किस तरह से आपका लिया जा रहा है, ठीक है। तो काउंट ऐसे 1 2 3 करके, यानी 1 2 3, यानी कि ये आपका जो है विषम है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपका सम, पहला जो है आपका सम होता है, विषम होता है, तो विषम पद वालों को एक साथ लिए हैं, देखिए 5 6 वाला, ठीक है। इसके बाद सम वालों को एक साथ लिए हैं, तो आप लोग अब इसको हटा सकते हैं, समझने के लिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है ना। तो और ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपके साथ आऊँगा। प्रश्न नंबर ये आपका 4 रहा, और अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।